आज आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे गॉल्जी ऑपरेटर्स। गॉल्जी ऑपरेटर्स में हमने कल उसका पढ़ा था। आज हमने पढ़ना उसका साइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स। कल हमने इसका ओरिजिन पढ़ा था बेसिकली। आज हमने इसका पढ़ना है साइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स। तो साइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास गॉल्जी ऑपरेटर्स की। डिफरेंट पार्ट ऑफ गॉल्जी ऑपरेटर्स हैव बीन हिस्टोकेमिकली आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। यानी कि गॉल्जी बॉडी के जो डिफरेंट हमने पार्ट्स पढ़े थे, यानी कि सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स हैं या ये ट्यूब्यूल्स हैं, इनको हमने हिस्टोकेमिकली आइडेंटिफाई कर दिया। हिस्टोकेमिकली में क्या कि उसकी किसी भी स्पेसिफिक केमिकल को यूज करके उसकी स्पीशीज या टिश्यूज को जो स्टडी किया जाता है उसको बेसिकली कहते हैं हिस्टोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन। तो पहली जो है ना वो किससे आइडेंटिफाई किया गया है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड से सिलेक्टिवली इम्प्रेग्नेट द आउटर सरफेस ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर। ये जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड है, इस अगर इसके साथ इस केमिकल के साथ इनको स्टेन किया जाए गॉल्जी ऑपरेटर्स को, तो वो क्या करता है कि उससे उसका जो आउटर फेज है यानी उसका जो सिस फेज है उसके ऊपर ये सिर्फ जा सकता है और उसको जो है ना ये स्टेन कर सकता है। ये स्टेन क्या करता है कि अडहियर यानी कि चिपक जाता है, जो लिपिड्स हैं उनके साथ ये अच्छी तरह चिपक जाता है। स्पेशली अगर मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड फॉर्म में हो, वो लिपिड या किस फॉर्म में हो, अनसैचुरेटेड फैट्स। दूसरा जो है हमारे पास वो है फॉस्फो टंगस्टिक एसिड, यानी कि H3PO4.12 वाटर के जो मॉलिक्यूल है .24H2O ये सिलेक्टिवली किसको स्टेन करता है, मिच्योरिंग और जो ट्रांस फेज है यानी कि जो एंड वाला मिच्योरिंग फेज है, ये केमिकल उसको स्टेन करता है जो गॉल्जी के स्टैक्स है उनको। दिस स्टेन इज एन एनायोनिक स्टेन, ये एक एनायोनिक स्टेन है और स्पेशल अफिनिटी है जो पॉलीसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स के साथ है उसके इसके साथ स्पेशल अफिनिटी है, तो ये उनको जो है ना वो बेटरली स्टेन कर सकता है। तो पहले वाला जो ऑस्मियम टेट्रोक्साइड था ये किसको करता है, सिस फेस को स्टेन करता है, और जो फॉस्फोटेंटिंग एसिड है ये किसको स्टेन करता है, ये जो ट्रांस फेज है गॉल्जी बॉडीज का ये स्टेन करता है। देन हमारे पास एक और है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंड थायामीन फॉस्फेटेज। ये किसको करता है, ये बेसिकली साइटोकेमिकली ट्रांसिस्टर जो गॉल्गी ऑपरेटर्स क्या है उसको ये स्टेन करता है। ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये गॉल्गी मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, ल्यूमन जो है ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम है। ये एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम जो साइटोकेमिकली ये किसको स्टेन करता है, ये GERL जो रीजन है जो हमने कल पढ़ा था गॉल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम वाला पार्ट है, ये स्पेसिफिकली उस पार्ट को स्टेन करता है। तो अभी हमने कितने पढ़े हैं, ऑलमोस्ट 4 जो है ये पढ़े हैं। तो देख लें osmium tetroxide, phosphotungsten acid, and then glycoside transferase and thiamine phosphatase और acid phosphatase। ये डिफरेंट जो केमिकल हैं ये डिफरेंटली जो गॉल्जी बॉडीज के पार्ट हैं उनको स्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है गॉल्जी बॉडीज का ओरिजिन क्या है। ओरिजिन ऑफ गॉल्जी बॉडीज इन गॉल्जी ऑपरेटर्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिस्टर्नी, यानी कि हम कहते हैं कि गॉल्जी बॉडीज कहाँ से अपीयर अराइज होना स्टार्ट होती हैं। तो उनका क्या है कि जहाँ से न्यू सिस्टर्नी बनती हैं यानी कि न्यू सिस्टर्नी की जहाँ से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है वहीं से गॉल्जी ऑपरेटर्स जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाता है।
और देयर इज ग्रेट वेरिएशन, यहाँ पे ग्रेट वेरिएशंस है हमारे पास उसकी शेप में, उसके नंबर में, उसके साइज में सिस्टर्नी की। हर जो स्टैक है यानी कि हर जो सिस्टर्नी का एक स्टैक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिक्टाइल जोन बोलते हैं, इनमें ग्रेटर जो है ना वो वेरिएशन है। Process of formation of new cisternae may be performed by the following method। यानी कि ये न्यू सिस्टर्नी कैसे बन रही हैं, इनको हम कैसे देख सकते हैं, फॉलोइंग जो मेथड्स हैं इनसे देख सकते हैं। पहला हमारे पास है इंडिविजुअल स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। ये कहाँ से अराइज हो सकते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्टॉक, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक होंगे सिस्टर्नी के, वहां से अरेंज हो सकते हैं बाय डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन, यानी कि प्रीवियसली जो प्री एग्जिस्टिंग सिस्टर्नी है वो ही क्या हो जाएगी, वो फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसी फ्रेगमेंट से न्यू जो सिस्टर्नी है या न्यू जो स्टैक्स हैं वो डिवेलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। देन हमारे पास दूसरा है अल्टरनेटिव मेथड जो है ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडीज का। ये किस पे है, ये डी नोवो फॉर्मेशन पे है। डी नोवो फॉर्मेशन जो है ना वो किसको बोलते होते हैं, डी नोवो बोलते होते हैं जो चीज डी नोवो बेसिकली बोलते हैं जो चीज कम्प्लेक्स से यानी कि एक चीज जो है ना सिंपलर सब्सटेंस बना के कम्प्लेक्स बन रही है, और किसके थ्रू बन रही है, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू अगर वो बन रही है तो उसको हम उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डीप नोवो फॉर्मेशन। ये बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो है ना कैसे बनते हैं, जो कि प्री एग्जिस्टिंग कंपोनेंट मौजूद होते हैं उन्हीं को यूटिलाइज करके जो न्यू सब्सटेंस है उनको बनाया जाता है, लाइक स्मॉलर सब्सटेंस को यूज करके लेस कम्प्लेक्स को एक कम्प्लेक्स चीज बनाई जाती है, और वो जो कम्प्लेक्स चीज बनती है वो भी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक वे से बनती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी नोवो फॉर्मेशन। इनफैक्ट यानी कि गोल्जी बॉडीज भी एक डी नोवो फॉर्मेशन है, यानी कि सिंपल सिस्टर्नी स्टैक अगर फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो उनसे जो है कम्प्लेक्स बन पूरा गोल्जी ऑपरेटिव्स बन जाता है। इनफैक्ट वेरियस साइटोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंस ये एस्टैब्लिश have established that the membrane of Golgi operators are originated from the यानी कि जो Golgi ऑपरेटर्स की जो मेम्ब्रेन है ये कहाँ से बनी है, ये वहीं से बनी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनी है, which in turns have originated through rough endoplasmic reticulum। जो कि फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो खुद कहाँ से बनी है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वॉल्स होती है ना वहां से बनी है। तो वेरियस ये साइटोलॉजिकल टेक्निक्स हमें ये बताते हैं कि बायोकेमिकल एविडेंस ये एस्टेब्लिश्ड तो क्या बताते हैं कि गोल्जी ऑपरेटर्स हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, वहां से ओरिजिनेट हुआ है, और बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ओरिजिनेशन है या वो कहाँ से बना है, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल की ही कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है द प्रॉक्सिमल गोल्जी सैक्यूल्स आर फॉर्म। जो प्रॉक्सिमल गोल्जी के बॉडीज की सैक्यूल्स हैं, बॉडीज हैं, वो कहाँ से बनी है, बाय द फ्यूजन ऑफ ई आर डिराइव्ड वेसिकल। जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की से डिराइव्ड वेसिकल्स आ रहे हैं ना उनसे बनी है, और जो कि डिस्टल एंड वाली हैं वो अपना सब कुछ जो है ना वो दे देती है वेसिकल की फॉर्मेशन में, और वहां से डिसअपियर हो जाती है वो मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है कि वो अगर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है तो गोल्जी बॉडीज जो है ना वो कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिन्यू हो रही है, यानी कि कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली वो बॉडीज जो है ना वो न्यू बॉडीज बना रही हैं। The cells of the dormant seeds of the higher plant इनके अंदर जनरली जो है ना वो गोल्जी ऑपरेटर्स मौजूद नहीं होता, एंड एंड दे टू डिस्प्ले जोन ऑफ एक्सक्लूजन। और ये क्या डिस्प्ले करते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जिसके अंदर एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ट्रांजिशन वेजिकल होती है, जिनके अंदर बेसिकली स्मॉल ट्रांजिशन वेजिकल्स मौजूद होते हैं, यानी कि जो डॉर्मेंट सीड्स हैं हाई प्लांट के उनके अंदर गोल्जी बॉडीज नहीं मौजूद होती हैं, बट उनके अंदर जोन ऑफ एक्सक्लूजन मौजूद होता है, और उन जोन ऑफ एक्सक्लूजन में क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ट्रांजिशन वेसिकल मौजूद होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर स्मॉल एग्रीगेशन ऑफ ट्रांजिशन वेसिकल मौजूद है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रीवियसली गोल्जी बॉडीज मौजूद थी, अब वो गोल्जी बॉडीज का एंड वाला जो फेज है, जो ऊपर वाली बात है कि वेसिकल की फॉर्मेशन के बाद वो डिसअपियर हो जाता है, तो वो वहां से डिसअपियर हो चुका है। नेक्स्ट है
फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ द सेल, यानी कि अगर फोटो माइक्रोग्राफ सेल्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिए गए हैं इन अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, जो अर्ली स्टेज ऑफ जर्मिनेशन में लिए गए हैं, वो ये सजेस्ट करते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ गोल्जी बॉडीज, कि वहां पे गोल्जी बॉडीज की प्रीवियसली डेवलपमेंट हो रही थी। इन जोन ऑफ एक्सक्लूजन में आपने पढ़ा ना पीछे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन वो एरिया है जहाँ पे जो दूसरी ऑर्गेनेलीज हैं वो मौजूद नहीं होती, जहाँ पे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट, क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा, वो वाली ऑर्गेनेली जहाँ पे मौजूद नहीं होती। एंड डेवलपमेंट ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स कोइंसाइड विद द डिसअपीयरेंस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ वेसिकल्स, और जो गोल्जी बॉडीज का बनना है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे ही वहां पे वेसिकल की एग्रीगेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि जो एंड वाला पार्ट है अगर वहां से वेसिकल बन रहे हैं तो वहां पे गोल्जी बॉडीज जो है ना वो खत्म हो जाएंगी। गोल्जी बॉडीज की जो है ना वो फंक्शन क्या क्या है। गोल्जी बॉडीज आर ऑफन रेफर्ड टू द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल्स। गोल्जी बॉडीज को बेसिकली क्या बोला जाता है कि ये सेल का एक ट्रैफिक पुलिस है। अब ट्रैफिक पुलिस होती है उसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। उसका फंक्शन ये होता है कि जो इरेगुलर सारी ट्रैफिक आ रही होती है उसको एक रास्ते में डायरेक्ट करना, कि अब कोई भी अगर आ रही है, एक तरफ से ट्रैफिक ज्यादा है एक तरफ से कम है, तो वो एक तरफ से रोक के एक वे बना देता है उनको लेके जाने वाला, लाइक वो एक रास्ता क्लियर करता है और वो जो इरेगुलर ट्रैफिक आ रही थी उसको जो है ना रेगुलरिटी देता है। तो गोल्जी बॉडीज का भी यही फंक्शन है कि वो क्या करता है कि वो एक रेगुलरिटी जो है ना वो लेके आता है। दे प्ले अ की रोल इन सॉर्टिंग ऑफ मैनी सेल्स प्रोटीन। ये क्या काम करते हैं कि ये एक की रोल करते हैं सेल की जितनी भी प्रोटीन है और जितनी भी मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूंट है उनको सॉर्ट आउट करने में, और उनको किस तरह आगे लेके जाना है, इनकी पैकेजिंग करनी है और उनका पूरा वे जो है ना कैसे करना है, किस वे से उन्होंने जाना है, वो सारा फंक्शन गोल्जी बॉडीज के अंदर हो रहा है। एंड इन डायरेक्टिंग देम टू देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन, और फिर गोल्जी बॉडीज और फिर गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं कि उनको डायरेक्ट करती हैं कि वो अपने एक प्रॉपर डेस्टिनेशन या अपनी प्रॉपर जगह जहाँ पे उन्होंने जाना है उस तरफ जाएं। टू परफॉर्म दिस फंक्शन, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि यानी कि सेल की प्रोटीन को क्या करने के लिए, सॉर्ट करने के लिए और फिर उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में डायरेक्ट करने के लिए, गोल्जी वेसल्स कंटेन डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम। गोल्जी बॉडीज के पास क्या मौजूद है, डिफरेंट सेट्स ऑफ एंजाइम मौजूद है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेसिकल्स भी मौजूद है सीज मिडल एंड ट्रांसिस्टरनी के अंदर, दैट रिएक्ट विद एंड मॉडिफाई सिक्रीटरी प्रोटीन, जो कि जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स आ रही होती हैं जो बेसिकली कहाँ से आ रही होती हैं, जो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं, उनको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। एंड द Golgi और द मेम्ब्रेन प्रोटीन जितनी भी आ रही होती है, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन आ रही होती है, डेट आर ट्रांसिएंटली देयर फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि अपने इनको उनकी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सिस मिडल एंड ट्रांसिस्टरली वो रिएक्ट करती हैं और मॉडिफाई करती हैं सिक्रीटरी प्रोटीन जो इसे पास करके जा रही होती हैं थ्रू द गोल्जी ल्यूमन, और जो मेम्ब्रेन प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो कि ट्रांसिएंटली फाइनल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ होती हैं, तो उन प्रोटीन को ये क्या करती हैं, ये मॉडिफाई करती हैं। Then, for example, a Golgi enzyme may add a signal or a tag, यानी कि गोल्जी एंजाइम क्या करते हैं कि कोई भी सिग्नल या एड जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेट रेजिड्यू सर्टेन प्रोटीन के अंदर उनको डायरेक्ट करने के लिए टू वर्ड देयर प्रॉपर साइट इन द सेल, यानी कि इन्होंने सेल के अंदर जाना है, सेल के बाहर जाना है, या किस तरफ जाना है उस तरफ इनको डायरेक्ट करने के लिए। और या फिर क्या कर सकती हैं कि कोई भी एक जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है वो ऐड कर सकती हैं, मेक कटर सिक्रीटरी और मेटाबॉलिक प्रोटीन इनटू टू और मोर स्पेसिफिक सेगमेंट, इनको दो या दो से ज्यादा स्पेसिफिक सेगमेंट में जो है ना वो कट करने के लिए, लाइक उनकी मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग करने के लिए, जैसा कि पैंक्रियाटिक हार्मोन इंसुलिन है वो पहले प्री प्रो इंसुलिन बनता है, फिर प्रो इंसुलिन बनता है और फिर जाके इंसुलिन बनता है। अब इसके अंदर से उसका प्री प्रो प्रो जो पोर्शन है, ये जो इसके प्रोटीलिटिक एंजाइम्स हैं वो इसको पोर्शन को वहां से कट ऑफ करते हैं। Recently, in the formation of Golgi bodies, um,
ऑपरेटर्स, सब कंपार्टमेंटलाइजेशन विद द डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये भी देखी गई है कि इसके डिफरेंट जो पार्ट हैं, ये डिफरेंट जो इसकी कॉलेज बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो क्या करते हैं उनके अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन होगी, यानी कि हर पार्ट ने अपना रोल प्ले करना है, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर है। इन विच प्रोटीन जो है ना वो RER के आर सॉर्टेड एंड सम आर रिटर्न बैक पॉसिबली बाय कोटेड वेजिकल, कुछ प्रोटीन जो है ना वो ER को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को वापस सेंड बैक कर दी जाती है। Then है and the trans region in which most of the refined proteins are further separated for their delivery to various, और जहाँ पे जो इसका ट्रांस फेज है वहां से फर्दर प्रोटीन फर्दर आगे सेल कंपार्टमेंट में भेज जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स में या लाइसोसोम्स में। And thus Golgi apparatus is the center of reception, finishing, packaging and dispatch of a variety of material animal और plant cells के अंदर। तो यहाँ तक था हमारा गोल्गी बॉडी के फंक्शन। नेक्स्ट हम इसके डिफरेंट फंक्शन प्लांट्स एंड एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट करके देखेंगे। यहाँ तक जो है ना आप लोगों ने पढ़ना है और इसके नोट्स जो है ना मेरे साथ शेयर करना है।